friends, welcome to YouTube channel Agree with Aman. Today further continue our static series. Today we discuss about the measures of central tendency. In this video we will basically discuss about the mean and median. A single value within a range of data that represent all the values in data series. Means central tendency basically हमारा होता क्या है, कोई भी एक सिंगल वैल्यू जो पूरी की पूरी रेंज, मान लिया हमने 1 से लेकर 100 तक की टोटल रेंज बनाई सारी की सारी, इसमें 2 3 4 10 सब कुछ काउंटेड है। इसके अंदर कोई भी एक सिंगल वैल्यू जो सारे के सारे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, उसी को हम बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। हमारे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के अलग अलग मेथड हैं, जैसे हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, मीडियन हो गया और मोड हो गया। ये हमारे बेसिकली क्या है, मेजर करने के, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला आता है हमारा अर्थमेटिक मीन। आज हम अर्थमेटिक मीन और मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, x1 से लेके मान लिया xn तक, इन सब को हमने जोड़ दिया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने डिवाइड कर दिया। इसी को हम अर्थमेटिक मीन हमारा ये कैलकुलेट हो गया। मान लिया हमने 1 से 10 के बीच में ऑब्जर्वेशन थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, इन सबको हमने ऐड करते गए, सारी की सारी जोड़ दी हमने। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 10 है। तो इन सब को जोड़ने के बाद हम n से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी x1 से लेके xn तक है और एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में है बेसिकली, मीन्स हमने उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिखी है, मान लिया f1 है, f2 है, fn तक है वो, उस समय अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होगा, हम f1 को बेसिकली जो x1 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम एक उसमें रख देंगे। फिर f2 को हमने x2 के जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी थी, इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी तरह x3 को f3 से कर देंगे। इन सब को ऐड करते चलेंगे n तक और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। यहाँ पे n क्या है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम आउट है, बेसिकली समीशन है। ठीक है। अगर हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात करें, ग्रुप फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारे वो वाली होती हैं जो बड़े डाटा में होते हैं, जैसे मान लिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसी तरह जो लंबे फॉर्मेट में होती है ना, उन डाटा को हम बेसिकली ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट करते हैं। इनकी मिड वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं। जैसे 10 से 20 है, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ गया 15। इसकी मिड वैल्यू हमारी 15 आ गई। इसी तरह सामने वालों की भी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 25, इसकी आ जाएगी 35। इसी तरह हम इनकी सबसे पहले जो मिड वैल्यूज हैं उनको निकालेंगे, बाद में जो हमने ये फॉर्मेट अपनाया था, इसी फॉर्मेट से हम हमारा बाद में अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। ये हमारा अर्थमेटिक मीन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके 3 अलग अलग मेथड है, तीनों को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अर्थमेटिक मीन हमारा क्या था, जो टोटल हमारा सब को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन के सामने फ्रीक्वेंसी वगैरह भी दिया है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सीक्वेंस वाइज और डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरह हमारा अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। अब हम इनको देखते हैं एक बार। अब हम हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये 9 बॉल दिए हैं कॉटन के, इनका वेट दिया है, ये इस तरह सारा का सारा है 89 से लेके 126 ग्राम, सबका अलग अलग है 9 बॉल का। अब हमें इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। 2 मेथड हम करेंगे इस क्वेश्चन में, एक तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। देखो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था, जो भी हमें डाटा दिया है उस सारे के सारे को हम ऐड कर देंगे। कर दिया हमने डायरेक्ट ऐड, उसका समीशन कर दिया, डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हमारे टोटल नंबर ऑफ मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n क्या हमारा 9। इन सब को ऐड करके हमने 9 से डिवाइड कर दिया। यही हमारा डायरेक्ट मेथड था, ये एक सिंपल फॉर्मेट में है। ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकला आया डायरेक्ट मेथड से। अब हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड से। ठीक है। इसके अंदर अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हमें अज्यूम्ड मीन लेना होगा, या अभी हम देखेंगे अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं। इसी तरह हमने इसमें डेविएशन निकालना होगा, और n का हमें पता ही है, जो टोटल नंबर ऑफ बेसिकली ऑब्जर्वेशन है हमारी। देखो n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए हमें इसके अंदर हम लेट करेंगे, मीन्स अज्यूम करेंगे, किसी को भी मीन एक अज्यूम करेंगे, और उसके बाद हमें डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का हमारा फॉर्मेट मीन्स क्या होगा, डेविएशन क्या होता है, एक्स आई मीन्स जो हमें गिवन है,
डिवाइड माइनस क्या, अज्यूम मीन, यही हमारा डेविएशन निकल आएगा। देखो एक बार, ये मैं क्वेश्चन दिया, मान लिया हमें सोल्व करना है, ये हमारे x1 था, x1 मीन जो हमारा गिवन डाटा है जिसका हमें बेसिकली मीन निकालना है। 89, 90, 102, इसी तरह हमने 126 तक लिख लिया, ठीक है। अब हमें डी आई निकालना है। अब हम इसके अंदर किसी को भी मीन अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे। हम ज़्यादातर चांस हमारे किसके होते हैं, हम किसे अज्यूम करते हैं जो लगभग सेंटर के आसपास होता है। देखो सेंटर के आसपास मान लिया हमने 108 मान लिया, हमने अज्यूम कर लिया 108। कोशिश करना आप यहीं पे हो, मीन सेंटर के आसपास वाली वैल्यू ही लो। अज्यूम मीन हमारा 108 है। फिर हमारा एक्सआई क्या है, फर्स्ट में एक्सआई हमारा है 89। 89 में से 108 हम इसको माइनस कर देंगे, -19 आ गया। फिर नेक्स्ट में 90 है, 90 में से फिर हमारा अज्यूम्ड मीन माइनस कर देंगे, 108 हमारा -18 आ गया। इसी तरह 102 में से 108 माइनस कर देंगे, -6। इसी तरह सेम सीक्वेंस में आप करते चलो, ठीक है। ये हमारा टोटल सबका निकल आएगा, हमारा डेविएशन निकला है सबका। फिर इस डेविएशन को भी बाद में टोटल डेविएशन का समीशन कर दो, सबको ऐड कर दो। नेगेटिव वाले एक साइड लिख लो, पॉजिटिव वाले एक साइड निकलो, ठीक है। और फिर इसमें हमारा डेविएशन आप टोटल लास्ट में काउंट करोगे 1 निकला है हमारा। अलग भी निकल सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार 1 ही निकलेगा, तो ये वेरी करता रहता है। ये हमने डेविएशन निकाल लिया। फिर हमारा एक्सआई का भी समीशन कर लेंगे। एक्सआई हमारा जो टोटल गिवन डाटा इन सबको ऐड कर लो, हमारा 972 निकल आया हमारा एक्सआई। अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई करो किसका, शॉर्टकट मेथड का। अज्यूम्ड मीन्स अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है। अज्यूम्ड मीन प्लस हमारा डी आई, टोटल डी आई का जो समीशन है डिवाइडेड बाय एन। अज्यूम्ड मीन हमारा कितना था, मैंने अभी आपको बताया था कि 108। हमने अज्यूम्ड मीन एक्सआई में से 108 को मान लिया था, 108 प्लस डी आई का टोटल हमारा समीशन कितना निकला है, 1 लिख लिया, डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, हमारी 9। हम इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेकर करो या फिर कैसे भी करो, वो आपकी मर्जी है। ये हमारा 108.11 हमारा आंसर निकल आया, हमारा अर्थमेटिक मीन निकला है बेसिकली। ऊपर वाले में देखो, डायरेक्ट मेथड से किया हमने, सेम निकला, ठीक है। और नीचे हमने शॉर्टकट मेथड से किया, ये भी हमारा सेम निकला। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। फॉर्मूला आपको शॉर्टकट मेथड का याद रखना पड़ेगा। अज्यूम्ड मीन प्लस जो डेविएशन का टोटल समीशन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा था शॉर्टकट मेथड। अब हम हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से हमारा अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली हमें इसके अंदर क्लास इंटरवल दिए गए हैं, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह हमारे सारे डाटा दिया गया है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी मीन्स वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 30 से 40 10 आ रहा है, 40 से 50 6 आ रहा है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हम क्लास इंटरवल से तो अर्थमेटिक मीन निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक्सआई निकाल दिया। एक्सआई हम कैसे निकालेंगे, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स एक्सआई को निकालने का फॉर्मूला देखो आप एक बार, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसके अंदर मैंने अभी आपको एक पहले वाले का बताया, इसी तरह आप नेक्स्ट वाले को भी निकाल सकते हैं। 30 हमारा लोअर लिमिट है, अपर लिमिट हमारा 40 है, डिवाइडेड बाय हमने 2 कर दिया, टोटल आप निकालोगे 35 हमारा एक्सआई निकलाया फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल का 35 निकलवाया। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं, 40 से 50 इनको टोटल को ऐड करोगे 90 आ गया, 90 डिवाइडेड बाय 2 45 आ गया। इसी तरह आप सारे के सारे क्लास मार्क्स को निकाल सकते हैं। फिर देखो हमारा एफ आई निकल आया, हमारा एक्स आई निकल आया। इसके अंदर हम बाद में उसके बाद क्या करेंगे, हम किसी को भी क्लास मार्क्स के अंदर हम एक मीन को ज्यूम कर लेंगे। जस्ट एग्जांपल हमने 65 को ज्यूम कर लिया, उसके बाद हम डी आई को निकालेंगे। आप यहाँ पे यू आई भी लिख सकते हो, अलग अलग बुक में अपने हिसाब से लिखा हुआ आता है। आप पीछे वाला डी आई की तरह मत करना, सिर्फ एक्स वाई में से ए माइनस कर दिया। इसके अंदर हमने साथ में एच से डिवाइड भी किया है। देखो आप एक बार, हमारा फर्स्ट वाले में क्लास मार्क्स कितना है 35 मीन्स हमारा एक्स आई कितना हो गया 35। अज्यूम्ड मीन हमारा कितना है, क्योंकि इसके अंदर हमने अज्यूम्ड मीन को माइनस किया है 65। फिर हमारा आता है एच। एच बेसिकली हमारा हाइट है, जो टोटल गैप है क्लास इंटरवल के बीच में 40 माइनस का 30, टोटल गैप हमारा कितना है 10। ठीक है, 35 में से हम 65 को माइनस करेंगे, -30 आ गया, और -30 को फिर हम हाइट से डिवाइड करेंगे। 10 हमारी हाइट था, तो हमारा -3 हमारा क्या कितना निकलाया, हमारा डी आई निकलाया। फॉर्मूला ध्यान रखना आप, डी आई का बेसिकली क्या है, एक्स आई माइनस का ए
डिवाइडेड बाय एच। एक्स आई हमारा क्या है, जो हमारा बेसिकली क्लास मार्क्स हैं। फिर हमने ए कर दिया, ए हमारा क्या था, अज्यूम्ड मीन, डिवाइडेड बाय एच। एच हमारा क्या है, जो गैप है बेसिकली इंटरवल के बीच में, जो 40 माइनस का 30 अपर लिमिट लोअर लिमिट में जो गैप है। इसी तरह हम सबका निकाल लेंगे, सबको इसी तरह हम निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारा डी आई निकल आया, फिर हम एफ आई को और डी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 हमारा एफ आई यहाँ पे, फिर हमारा -3 है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 10, और 10 -3 हमारा यहाँ पे डी आई है। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे -30। इसी तरह 6 को -2 से करेंगे -12, 8 को हम -1 से करेंगे -8। इसी तरह हम सबको करते चलेंगे। 12 को हम 0 से करेंगे तो 0 आएगा, किसी को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर 0 आता है। हमने सबका एफ आई डी आई निकाल लिया। अब हम इनका समीशन करते हैं, सारे के सारे एफ आई डी आई को आप जोड़ दो एक बार। टोटल आप जोड़ोगे तो लास्ट में हमारा इसके अंदर -27 हमारा आंसर निकल आया। इसी तरह आप फ्रीक्वेंसी का समीशन कर दो, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे आपका टोटल 50 आएगा। अब हमारा मीन का देखो, स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर मीन का क्या फॉर्मूला होता है, अज्यूम्ड मीन प्लस जो एफ आई डी आई का समीशन है। देखो एफ आई डी आई का समीशन हमारा कितना है, -27 है। फिर हमारा डिवाइडेड बाय में क्या है, जो एफ आई का समीशन है, एफ आई का समीशन हमारा कितना है, 50 है। फिर हमारा हाइट, जो उन क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है बेसिकली उसका साइज है। जो देखो अज्यूम्ड मीन हमारा कितना था, 65 था। एफ आई डी आई का समीशन हमारा कितना था, -27 था। डिवाइडेड बाय में हमारा क्या है, जो फ्रीक्वेंसी का जो समीशन है 50 हमारा फ्रीक्वेंसी का समीशन है। हाइट हमारी कितनी है, 10 है। फिर हमने इसको सोल्व किया, देखो 0 से 0 गई, फिर हमारे -27 को 5 से डिवाइड करेंगे, -5.4 आ गया। फिर 65 में से हमारा -5.4 को माइनस कर दो आप, ये हमारा 59.6 हमारा क्या निकल आएगा, अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड था। मेरे हिसाब से आपको तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे, हमारा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।